कभी सोचा है कि भारत की जो वोटर लिस्ट है उनमें से करोड़ों नाम, जी हां करोड़ों नाम गायब हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसके जो नतीजे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि भारत के ये वोटर आखिर जा कहां रहे हैं। ये नंबर देखिए जरा, 6.6 करोड़, मतलब 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। और ये पूरे देश का आंकड़ा भी नहीं है, ये सिर्फ 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की बात है जहां इतने वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आप सोचिए, ये नंबर तो कई छोटे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार से इतने सारे लोग अचानक बाहर कैसे हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इतने बड़े लेवल पर ये नाम हटाए क्यों जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने की एक जरूरी कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? चलिए अब आज इसी की तह तक जाते हैं। असल में इस पूरे ऑपरेशन को इलेक्शन कमीशन ने एक नाम दिया है, SIR, सर। लेकिन ये सर आखिर है क्या और अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? चलिए समझते हैं। तो देखिए, सायर का पूरा मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। आसान भाषा में समझें तो ये वोटर लिस्ट की एक तरह से डीप क्लीनिंग है। इलेक्शन कमीशन ये प्रोसेस तब शुरू करता है जब लिस्ट में गड़बड़ियां इतनी बढ़ जाती हैं कि छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलता। और हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर साल होती हो। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस लेवल का देशव्यापी अभियान 20 साल से भी ज्यादा समय के बाद हो रहा है। आखिरी बार ऐसा 2002-2003 में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे गैप के बाद जब ये हो रहा है तो ये कितना जरूरी और बड़ा कदम है। तो आखिर इस सफाई अभियान में किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुख्य तौर पर 4 तरह के नाम हटाए जा रहे हैं। पहले, वो वोटर जिनकी मौत हो चुकी है। दूसरे, वो लोग जो अपना घर पता परमानेंटली बदल चुके हैं। तीसरे, डुप्लीकेट नाम, मतलब एक ही इंसान का नाम कई जगह। और चौथे, वो लोग जो वेरिफिकेशन के दौरान अपने दिए हुए पते पर मिले ही नहीं। चलिए अब आते हैं उन नंबर्स पर जो इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देंगे। देखते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों पर इसका क्या और कितना असर पड़ा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कुछ आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे अंडमान और निकोबार को ही ले लीजिए, वहां हर 5 में से 1 वोटर का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे प्रदेशों की बात है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी ये नंबर 15% से ज्यादा है, जो कि बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन परसेंटेज से भी ज्यादा होश उड़ाने वाला आंकड़ा है असली गिनती का। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2.89 करोड़, जी हां, लगभग 3 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। ये किसी भी बड़े राज्य में सबसे बड़ा नंबर है और अपने आप में एक बहुत ही विशाल आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर यूपी में इतने सारे नाम हटे क्यों? अच्छा, इसकी वजह काफी साफ है। जितने भी नाम हटाए गए उनमें से करीब 73% लोग वो थे जो या तो कहीं और शिफ्ट हो गए थे या फिर अपने पते पर मिले ही नहीं। इसके बाद नंबर आता है उन वोटरों का जिनकी मृत्यु हो गई थी या जिनके नाम डुप्लीकेट थे। अब ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि पूरे देश में कहानी एक जैसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां करीब 19% नाम हटाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ केरल और लक्षद्वीप जैसे राज्य भी हैं जहां ये रेट काफी कम है, सिर्फ 5% और 2.5%। इससे साफ पता चलता है कि हर राज्य की अपनी अलग जमीनी हकीकत। इन्हीं आंकड़ों में एक और बड़ी दिलचस्प बात छुपी है और वो है शहर और गांव का फर्क। तमिलनाडु का उदाहरण देखिए, एकदम साफ हो जाएगा। शहरी इलाके जैसे चेन्नई में 35% से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, वहीं अरियालूर जैसे ग्रामीण इलाके में यह आंकड़ा 5% से भी कम है। यह सीधा सीधा इशारा करता है कि शहरों में लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए कितना ज्यादा आते जाते हैं। अब देखिए, जब भी चुनाव से जुड़ा इतना बड़ा कोई काम होता है तो उस पर राजनीति होना तो तय है, और इस मामले में भी ठीक यही हो रहा है। देश में 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे चुनावी हेरफेर की कोशिश बता रहे हैं। जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, उसने इस पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है और ये कि सत्ताधारी पार्टी जानबूझकर विपक्ष के समर्थकों के नाम लिस्ट से हटवा रही है। यहां तक कि उनका दावा है कि बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं उन पर नाम काटने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है।
तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में बीजेपी है, वो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती है। उनका तर्क है कि ये वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है और इसका मकसद बस इतना है कि वोट देने का हक सिर्फ उन्हीं भारतीय नागरिकों को मिले जो इसके लिए योग्य हैं। अब इस पूरी राजनीतिक बहस के बीच जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो एक आम नागरिक के लिए है। एक वोटर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे फेरबदल में उनका वोट देने का अधिकार सुरक्षित है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हर किसी को अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना चाहिए? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा, करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना नाम लिस्ट में चेक करना अब बहुत आसान हो गया है। इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जा सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में ECINet मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां बस अपना वोटर आईडी नंबर या कुछ और डिटेल्स डालकर कोई भी अपना स्टेटस चेक कर सकता है। और मान लीजिए अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं मिलता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी एक प्रोसेस है। आप दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो है समय। हर राज्य में नाम जुड़वाने या कोई आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक डेडलाइन होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये टाइम 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक का है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी करना है वो समय रहते कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर भारत की वोटर लिस्ट एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। करोड़ों नाम हटाए जा रहे हैं, नए नाम जोड़े भी जा रहे हैं। इस सब के बीच एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा सबसे कीमती लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देने का अधिकार वो सुरक्षित रहे और कोई भी योग्य वोटर इस अधिकार से दूर न रह जाए।